हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत आप सभी का। रीट के सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। साथियों, तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और हम भी आपके लिए दिन रात मिलकर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तैयारी आपकी चल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। हम आपके साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ और शाम को एक 8 बजे 9 बजे जैसे सर की भी क्लास होती है 9 बजे, बहुत बेहतरीन तरीके से सर साइको और शिक्षण विधियों के साथ, मैं मैथ्स के साथ और भी हमारे शिक्षक यानी कि हिंदी संस्कृत सबकी बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज चल रही है। अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी को और आपको मजबूत करने के लिए हम 15 तारीख से एक और प्लान आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसको भी हम आपके साथ जल्दी से शेयर करेंगे और आप भी अपनी तैयारी में और ज़्यादा थोड़ा सा जुट जाएगा। अब आपके एग्ज़ाम से संबंधित एक न्यूज़ आई है जिसमें आपको राजस्थान सरकार कुछ सौगात दे रही है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उमेश सर के साथ चलूँगा, उनसे बात करेंगे कि उनका आपके एग्ज़ाम के लिए आपके प्रति क्या उनका सुझाव है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि लगातार हमारी तैयारी जोर शोर पे चल रही है और अब एग्ज़ाम के आपको पता है केवल 10 दिन शेष बचे हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी। कई बच्चों के कॉल मैसेज आते हैं कि सर घबराहट हो रही है, एग्ज़ाम का टाइम आ गया, कैसे तैयारी करें। सब कुछ याद था, अब ऐसे लग रहा है कि भूल रहे हैं। बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सबके साथ होता है। एग्ज़ाम केवल आपका नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मस्त रहना है और ये 10 दिन इतने शानदार तरीके से बिताने हैं। नया कुछ नहीं पढ़ना है, केवल वो पढ़ना है जो अब तक आपने पढ़ा है। ठीक है, जो आपने अब तक पढ़ा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, चाहे हम मैथ के बारे में बात करें, हिंदी के बारे में बात करें, संस्कृत के बारे में बात करें, ईवीएस के बारे में बात करें, साइकोलॉजी के बारे में बात करें, सबके बारे में बात करें। आपने बहुत गजब से पढ़ा है। मतलब पढ़ने का मतलब तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप 2018 से पढ़ रहे हो, 2018 से पढ़ रहे हो, तो इतनी आपकी मजबूत तैयारी है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 1% ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मस्त रह करके तैयारी करनी है। 10 दिन को मैं कहता हूं एक उत्सव के रूप में मनाना है, खुश रहना है और बिंदास रह करके अपना एग्जाम देना है। लेकिन एग्जाम से पहले राजस्थान सरकार के द्वारा आपके लिए एक सौगात दी है, आपके लिए एक खुशखबरी दी है। उस खुशखबरी को आपके लिए बताने के लिए मैं और सुरेश सर, आपके मैथ वाले सर, दोनों हम क्या है आपको इस खुशखबरी के बारे में अवगत कराएंगे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको हम आपके लिए बिल्कुल विश्लेषण करेंगे। सुरेश सर, एक बार इनको अच्छे से इस जो खुशखबरी सरकार ने दी है उसके बारे में एक बार विस्तार से आप बताएं, मिल करके बातचीत करेंगे। संजय चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम। बहुत सारे साथी जुड़े हैं, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। और सर ये बोल रहे हैं कि आग लगा देंगे इस बार। बिल्कुल भाई, इस बार ज़रूर हम आग लगाएंगे, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो अब आपका बिना समय व्यतीत करे हुए मैं आपको चलता हूँ कि वास्तव में राजस्थान सरकार ने क्या सौगात दी है। और सर, अब मैं आपको इन बच्चों को ये बता दूं कि क्या है। हालांकि आप लोगों को पता लग गया होगा, लेकिन हमारा एक जिम्मेदारी है कि आप तक वो मैसेज हम पहुंचाए। रीट परीक्षा में क्या हुआ है, भाग लेने वाले के लिए क्या सौगात है। तो वो ये सौगात है साथियों कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 23 और 24 जुलाई को। 23 और 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। विशेष सूचना आपकी यही है। अब आपने सबसे पहले अपने एक जिला चूज किया होगा कि किस जिले में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस समय। तो उस जिले से रिलेटेड में क्या हुआ, 86% जो बच्चे हैं, 86% बच्चों को वही जिला दिया गया है। 86%। बाकी वालों को दूसरे जिले के अंदर सेंटर दिया जाएगा, लेकिन 80% यानी कि लगभग बहुत सारे विद्यार्थी तो अपने जिले में ही सेंटर अपना उनका सेंटर आएगा, लेकिन जो कुछ बच्चे रहेंगे उनको दूसरे जिले में जिला भेजा जाएगा। तो 6 दिन के लिए आपके यहाँ पर जो है वो राजस्थान सरकार जो है वो यातायात जो है वो फ्री कर रहा है। 6 दिन कौन से, 2 दिन पहले यानी कि 21 और 22, और 2 दिन बाद यानी कि यहाँ पर 25 और 26। यानी कि आप 21 से लेकर 26 तारीख तक जो है, 21 से लेकर 26 तारीख तक बिल्कुल आप फ्री जो वो यातायात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसने आपके सामने ये लिखा है कि 6 दिन का निःशुल्क जो है वो परिवहन रेलवे विभाग परीक्षार्थियों के निवास स्थान के समीप स्टेशन से चलाए ट्रेन जिला मुख्यालय पर भी हो। निजी बसों की अतिरिक्त व्यवस्था अतिरिक्त जिला कलेक्टर के ही परीक्षा केंद्रों पर कार्मिकों को अपनी जारी करेंगे और फोटो पहचान पत्र, यह है मुख्य सचिव ने बोला गया है। उसके बाद में श्रीमती शर्मा ने सोमवार को यहां पर शासन सचिवालय में परीक्षार्थियों के परिवहन से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी और मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और एजेंसीज के उच्च अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वो रीट परीक्षा का आयोजन जो है वो त्रुटि रहित होना और सुनिश्चित करना चाहिए उनको। उन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षा केंद्र पर कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र
जो एडीएम है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर है, के द्वारा जारी किया जाए और जिससे परीक्षा जो है वो आयोजन में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाए। श्रीमती शर्मा ने रेलवे के अधिकारियों को परीक्षा के आवागमन के लिए परिवहन व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब इत्यादि राज्यों से आने वाले परीक्षार्थियों के निवास क्षेत्रों की सूची रेलवे को शीघ्र उपलब्ध कराए, जिससे उनके समीप रेलवे स्टेशन से ट्रेन का परिवहन जो है उपलब्ध हो जाए। आगे क्या लिखा है? मुख्य सचिव ने कहा है कि रीट के आयोजन में 86% परीक्षार्थी जो है उनको प्रथम वरीयता के अनुरूप ही जिला मुख्यालय का आवंटन किया गया है। 86% जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी होंगे, उनको वही जिला मिलेगा जो उन्होंने जो अपना चूज किया है। अतः अधिकतर परीक्षार्थी का जिले के भीतर ही आवागमन होगा। इसलिए रोडवेज के अधिकारी जो है वो अधिकारी सरकारी के अतिरिक्त निजी बसों की व्यवस्था भी करेंगे। और उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में भाग लेने के लिए 23 व 24 जुलाई के दिन, उसके 2 दिन पूर्व और उसके 2 दिन बाद, यानी कि टोटल 6 दिनों तक निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क, ठीक है। 21 से लेकर 26 तारीख तक, 21 से लेकर 26 तारीख तक। और आपका एग्जाम होने जा रहा है 23 और 24 जुलाई को। तो 25 और 26 और 21 और 22, तो यहां तक आप बिल्कुल निःशुल्क जो है वो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ में क्या होना चाहिए? कॉल लेटर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यह आपके लिए सौगात है राजस्थान सरकार के द्वारा, जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। इसके बाद में भी इसने ये बताया है कि मुख्य सचिव जो है वो श्री पवन कुमार गोयल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया है कि 23 व 24 जुलाई को होने वाले रीट परीक्षार्थी में, अब यह भी पता कर लीजिएगा कि आपके साथ में टोटल बैठने वाले कितने अभ्यर्थी हैं। तो टोटल साथियों यहाँ पर 15,66,992 हैं। इसमें से 13,65,831 छात्र जो है वो राजस्थान से हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो किससे हैं? अन्य राज्यों से, स्टेट से हैं। और इसमें लगभग 86% ऐसे होंगे जिनको प्रथम वरीयता पर जिला मुख्यालय व लगभग 10% को द्वितीय वरीयता के अनुसार जिला आवंटन किया जाएगा। 86% को तो क्या दिया जाएगा? जिन्होंने पहला जिला सेलेक्ट किया है उसी में दिया जाएगा। और 10% है उसको दूसरा जिला जाएगा। मान लो कि आपने पहला जिला जैसे मान लो जयपुर सेलेक्ट किया, तो 80% को तो वो खुद का ही जिला पहले वाला आवंटन कर देंगे। और दूसरा मान लो आपने जोधपुर किया है, तो फिर दूसरे को वरीयता दी जाएगी 10%, और ये आपका 86, यानी कि 96% तो आपको अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब 4% ऐसे होंगे जिनको दूसरे जिले के अंदर भी एग्जाम सेंटर दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बोला है कि 2,01,161 ऐसे छात्र होंगे जिन 12% में शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को अन्य जिलों से परीक्षा देने आएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से कीपैड युक्त मोबाइल परीक्षा केंद्र पर केवल केंद्र अधीक्षक के पास ही रहेगा, ठीक है। आगे कुछ और है आपके सामने न्यूज यहां पर। ये अधिकारियों के बारे में बताया कि ये अधिकारी इसमें शामिल थे, ठीक है। तो ये आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आपको कैसे लगी आप बताएगा। और आपके साथ में सर बात करने हैं, उमेश सर बात करने वाले हैं, तो जरा एक बार आप बात करिएगा। देखो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो सर ने जैसा आपको पूरी जानकारी बहुत विस्तार से बताई, आपको क्लियर बता दिया कि आपका 23 और 24 2 दिन आपका एग्जाम है। यदि मैं बात करूं 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट लेवल वालों का है, और 3 शिफ्ट के अंतर्गत आपका सेकंड लेवल वालों का एग्जाम होगा, ठीक है। एक चीज आपकी मैं एक सावधानी के लिए, आप जिससे कि आप टाइम से परीक्षा सेंटर पर, जो आपका एग्जाम सेंटर है, आप टाइम से पहुंच सकें, तो मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आपका एग्जाम सेंटर किसी दूसरे जिले में आता है तो आपको टाइम से, क्योंकि देखो आपको पता है कि जुलाई का मंथ है, ठीक है, बरसात का मौसम रहता है, इसलिए आप एक दिन पहले निकलें, टाइम से निकलें, व्यवस्थित रूप से निकलें। अपना जो भी है, जैसे मैं कह सकता हूं, आपका एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पेन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लेकर के टाइम से निकलेंगे एक दिन पहले, ठीक है। यदि किसी का अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में है तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, हालांकि सारा कुछ आपको वहीं के वहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बरसात का मौसम है, इसलिए आप टाइम से एग्जाम सेंटर पर पहुँचें, मन लगा करके बढ़िया आप एग्जाम देंगे, और बिल्कुल सरकार के द्वारा जो आपको सौगात दी गई है उसका
उसका आप पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस समय पैसे की भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो सरकार ने जो आपके लिए योजना चलाई है उसका आप फायदा उठाएं, लेकिन टाइम से पहुंचें एग्जाम सेंटर पर और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम दें। एक बात और बता देता हूं आपके लिए, जहां तक संभवतः 99% आपके कल एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। सब कुछ सही रहा, सब कुछ अच्छे से रहा तो आपके कल एग्जाम, आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपके कल जारी हो जाएंगे, ठीक है। सब कुछ सही रहा तो आपको अपने एडमिट कार्ड आपसे टाइम से निकाल लें, अपना एग्जाम सेंटर जो भी है वो देख लें कि आपका अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में है या अदर डिस्ट्रिक्ट में है, वो सारी सूचना आप टाइम से देख लेंगे। हाँ, आपको पता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बड़ा एक आप लोगों के साथ मैं हमेशा एक बात बोलता हूं अपने बच्चों से जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूं कि वास्तव में आपके हमें एक फेस दिखाई नहीं देते, ठीक है। हमें नहीं पता होता कि आप राजस्थान से पढ़ रहे हैं, आप आउट ऑफ राजस्थान है, कुछ नहीं पता, लेकिन आप लोगों के साथ जो शानदार बॉन्डिंग है ना, वो वास्तव में आपके लिए बहुत कुछ करने का मन करता है कि आपको जल्दी से जल्दी आपके सपनों को पूरा कराने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा दें। और हमने किया भी है, जितना संभव हो पाया उतना हमने बहुत प्रयास किया आपके लिए, ठीक है। लगातार इसी तरीके से चलते रहेंगे। पहले मैंने क्या कहा, पात्रता हमारा कतई उद्देश्य नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा मेन टारगेट जो है ना, मेरा सबसे पहले बता देता हूं, हमारा मेन टारगेट है मेन एग्जाम, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आपका उस परीक्षा से होना है और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप पात्रता परीक्षा आप मन लगा करके, दिल खोल करके दें। मैं हमेशा एक बच्चों को मनोविज्ञान के अंतर्गत एक चीज पढ़ाता हूं, क्या, संज्ञान और संवेग। संज्ञान और संवेग का मतलब मैं आपको बताता हूं कि यदि चाहे आपके अंदर ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है, तो आपके संवेग मजबूत रहते हैं, यदि ज्ञान नहीं है तो संवेग मजबूत नहीं रहते। इसलिए आपको मैं बता देता हूं, निश्चित रूप से अपने संवेग को मजबूत करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। इसलिए अपने ज्ञान को अच्छी तरीके से मजबूत करके जाएं और जो आप एग्जाम है वो आपने जो जितनी तैयारी करी है आप उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे यदि आपने अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखा, आत्मविश्वासी रहे, और बिल्कुल आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो होंगी एग्जाम तक, मैं, हमारी टीम, सुरेश सर, हम आपको देते रहेंगे। आपको एग्जाम सेंटर में किस प्रकार से आपको एग्जाम जो कॉपी है वो किस हिसाब से फिलअप करनी है, उस पर भी मैं एक क्लास लेकर के आपको जल्दी आपको मिलने वाला हूं, जल्दी आएंगे। अब 10 दिन पहले आपकी तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए वो भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सर जी, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट भी बहुत दूर है। आरती शर्मा, बेटा बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर, हितेश खेली, बिल्कुल, थैंक यू जी बेटा, ठीक है। सब अच्छे से करें, मस्त रहें, और बिल्कुल एग्जाम है बेटा ये। और हमेशा एक, मैं तो अपने बच्चों से एक ही बात बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम लास्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप जिस हिसाब से तैयारी करिए अपना पूरा दें, 100% अपना दें, ठीक है। पूरा जितनी ताकत आप लगा सकते हैं उतनी दें, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दें। क्योंकि बेटा एक बात बता देता हूं, जब इस भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया है ना, तो इसने सब कुछ सोच के किया है, ठीक है। आपको कतई टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहना है, पढ़ना है, अपना काम करना है, केवल अपना काम करना है। और जो इंसान अपनी ईमानदारी के साथ अपनी पूरा 100% देता है ना बेटा, आप देख रहे हो सारी चीज़ें, हमने एक बहुत अच्छी तरीके से 0 लेवल से स्टार्ट किया, और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार इतना रहा, इतनी मेहनत करी पूरी टीम ने कि एक अच्छा, अब आप देख लो, अभी जल्दी हमने 1 लाख जो भी हमारे सब्सक्राइबर है उसको टारगेट अचीव किया है। लगा, मेहनत करने से सब दोस्तों सब कुछ होता है। इसलिए हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे क्लास के अंतर्गत, ठीक है। थैंक यू।